देखिए, ये वही जगह है जो बार बार जिसकी चर्चा होती है कि क्या यमुना जी पे इस बार भी उसी तरह के झाग बनेंगे। तो आज मैं आपको यही दिखाने के लिए आई हूँ कि ये पूरा का पूरा फ्रंट यहाँ से वहाँ तक ये वो एरिया है जो पिछली सरकारों के राज में जहाँ 1-1 मीटर ऊंचे झाग दिखाई देते थे, छठ व्रतियों को उसी में खड़े होकर के अपनी पूजा करनी पड़ती थी। पर आज भाजपा सरकार के शासन में जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई झाग, कोई गंदगी नहीं है। कितना सुंदर बहता पानी है। और अभी आपने सुना कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना नदी किनारे कालिंदी कुंज घाट पर खड़े होकर मीडिया को बता रही है कि यमुना का पानी स्वच्छ है और अब यहाँ पर कोई झाग नहीं है, इसलिए इसमें छठ व्रती खड़े होकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। परंतु वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कश्मीरी गेट स्थित वसुदेव घाट पर छठ पूजा करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। यमुना नदी के ठीक किनारे एक कृत्रिम तालाब बनाया गया है और इस तालाब में वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का वह स्वच्छ पानी लाके डाला गया है जिसे दिल्ली के लोग पीने में इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ मैया की पूजा तो करेंगे, लेकिन यमुना नदी के पानी में खड़े होकर नहीं करेंगे। अब यह छठ घाट स्पष्ट करता है कि यमुना नदी का पानी स्वच्छ नहीं है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का वह बयान जिसमें वह कह रही है कि छठ व्रती यमुना नदी में खड़े होकर पूजा कर सकते हैं, पूरी तरह से भ्रामक साबित हो रहा है। वसुदेव घाट पर प्रधानमंत्री के लिए कृत्रिम तालाब बनाकर खुद मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया है कि वह दोहरा मापदंड अपना रही है, इसीलिए आप पार्टी उन पर निशाना साध रही है। जब मुख्यमंत्री मीडिया के सामने खड़ा होकर यह दावा कर रही है कि यमुना का पानी पूरी तरह से स्वच्छ है और छठ व्रती इसमें खड़े होकर पूजा कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी यमुना में खड़े होकर छठ की पूजा क्यों नहीं कर सकते? दिल्ली के लाखों छठ व्रतियों के साथ इस तरह का भेदभाव और यह असमानता क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले कभी छठ पूजा नहीं की। इस बार छठ पूजा के दौरान बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और वहां के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पूजा करने वाले हैं। लेकिन उनकी यह छठ पूजा अब इसलिए विवादों में है क्योंकि उनके लिए वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पानी इस्तेमाल करके एक कृत्रिम छठ घाट बनाया गया है और वह भी यमुना नदी के किनारे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छठ पूजा विवादों में खड़ी हो गई है। हालांकि भाजपा के कई नेता यमुना नदी का पानी पीकर उससे स्वच्छ बता रहे हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यमुना नदी में खड़े होकर के ही छठ पूजा करनी चाहिए। इससे आम आदमी पार्टी के आरोपों को भी करारा जवाब मिलेगा और मुख्यमंत्री का यह दावा भी सही साबित होगा कि यमुना नदी का पानी स्वच्छ है और उसमें छठ पूजा खड़े होकर की जा सकती है। कैसे हो सकते? अभी जैसे सौरभ भाई कह रहे थे कि अब यमुना बैंक के किनारे पूजा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री पूजा करने आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी के लिए यमुना के किनारे एक नकली घाट बनाया गया है। नकली यमुना बनाई गई है। यमुना मैया को भी नकली बना दिया इन्होंने, और वहां पे फिल्टर्ड वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है उसमें। देखिए, हमारे सनातन धर्म में छठ पूजा एकमात्र ऐसा पूजा है जिसमें समानता है। इसमें कोई जाति का भेद नहीं है, कोई धर्म का भेद नहीं है। सब पानी में उतरते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, एक साथ पानी में खड़े होकर सूरज को अर्घ देते हैं, सूरज की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री यहां भी भेद कर दिए। चूंकि प्रधानमंत्री हैं तो वो अलग खड़े होंगे, बाकी लोग अलग खड़े होंगे। कैसे सनातनी है प्रधानमंत्री जी? किस धर्म की बात करते हैं आप? जो पर हमें समानता सिखाता है, वहां भी अपने आप को आप विशेष दर्जा आपने हासिल कर लिया। कैसे धार्मिक हैं आप? ये तो हमारे छठी मैया की पूजा आराधना का जो मूल तत्व है, उसको भी आपने खत्म कर दिया।